अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है सिंपल कंपाउंडिंग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने का फार्मूले वाला मेथड जो था ना समझाया क्वेश्चन, वो जाएगा। तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जो है, अब एक प्रॉब्लम जो है ना, मतलब उसका सोल्यूशन किस तरह से करना है। पहला जो था सिंपल फार्मूले वाले जो थे, ठीक है, हमारे उसके लिए जो है ना, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 का ए पार्ट मैं पढ़ूंगा। वो मुझे पता भी है किसके लिए है, लेकिन उसका डेटा किस तरह से मतलब पता चलेगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 2 भी उसका ए पार्ट करूँगा, और बाकी उसमें सिंपल है, सिर्फ वर्डिंग मैंने बतानी है और वहाँ से डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो बस, ठीक है, सीखना है इधर। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर कितना, प्रॉब्लम नंबर 1 का ए पार्ट करूँगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा जो है ना, वो थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ और उससे डेटा कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर तो आसानी से लिखा हुआ है ना कि द फॉलोइंग आर एक्सरसाइज इन फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज़, और ये भी याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यूज़ का दूसरा नाम क्या होता है, टर्मिनल वैल्यूज़ भी इसका नाम है। अब जो है डेटा पार्ट लेते हैं उसको नीचे से, क्योंकि सिर्फ मेथड समझे और बाकी जो है ना आप प्रैक्टिस करते रहें। अब जैसे बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ 3 years हाउ मच इज़ एन इनिशियली डिपॉजिट ऑफ, ठीक है, $100 वर्थ अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ, ठीक है। वो 1 का कह रहा है कि 100%, 2 में कह रहा है कि यानी कि 10% ले लें, और थर्ड में कह रहा है कि 0%। सिर्फ मैं इसमें से जो है ना कोई भी यानी कि इसका सिर्फ 1 पार्ट करूँगा, ए का सब जो है 1 पार्ट वो। अब जो है डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सबसे पहले देखें, और बाकी कुछ नहीं तो एन, यानी कि हमें पता लग गया कि ईयर्स। अब जो है ये गिवन डेटा एन जो है ईयर्स है, एन उसने कहा है कितने, देखें ये एन 3 years उसने कहा है, 3 years। और मज़ीद क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले में कितना, 100%, यानी कि आर या आई, जो दोनों में से आप रखना चाहें, ठीक है। बोल रहा है 100% है, 100%, ठीक है। जो रेट है, ठीक है, वो है 100%। इसका जो है ना, यानी कि 1 प्रॉब्लम का ए पार्ट है, उसका सब पार्ट में से ए 1 नंबर वाला, ठीक है। यानी कि मैंने उसने जो रेट कहा कि 100% ले लें, 100% मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। और दूसरा कह रहा है, अब जो है, अब ये पता लगाना है कि ये जो है हमारा फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर जब इस तरह की वर्डिंग होने, जैसे बोला इनिशियली डिपॉजिटिंग या टुडे डिपॉजिट, या उसके अलावा के और भी, यानी कि इस तरह के थे वर्डिंग ना, यानी कि जो उसने क्या किया, इनिशियल डिपॉजिट कराए। अब इसी तरह के आसान से और भी वर्डिंग हो सकती है जो प्रॉब्लम में दी हुई है, तकरीबन इस तरह, इनिशियल डिपॉजिट, या क्या नाम है, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट, या टुडे डिपॉजिट, इस तरह के तकरीबन उसने वर्डिंग जो है सारों में इस्तेमाल की है। तो जब इस तरह की होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कितने, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू उसने कितना दिया है, वो है डॉलर 100 दिया हुआ है, फिर हमें पता लग गया। और फाइंड करने का क्या बोला है, यहाँ पर ऊपर उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि सिर्फ क्या, आपने सारे जो भी प्रॉब्लम दिया हो उसमें से क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास जो है, फ्यूचर वैल्यू वो फाइंड करनी है। और इसका आप देखें जो है सिंपल ही फार्मूला लगेगा, फार्मूला तो हमें पता है, ठीक है। सिर्फ जो है एक तो डेटा कलेक्ट करने का इस तरह का तरीका छोटा सा मैंने बता दिया, और दूसरा फार्मूला, ठीक है, वो आपको पता होगा, अब तकरीबन याद हो जाना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर एन, यानी कि ईयर्स। अब जो है इसके अंदर बस उसकी वैल्यूज़ डाल दें, फ्यूचर वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यूज़ ने गिवन दी है, हमने डेटा को एडिट किया और वहाँ से निकाला, ठीक है। $100 और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना रखा उसने, 100%। 100% इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरा पूरा यहाँ लिख लें, या आगे उसकी छोटी सी वर्किंग करके कैलकुलेटर से बंदा उस तरह से भी फाइंड यानी कि उसको और मज़ीद छोटा सा कर सकता है, कि जैसे कि आ जाएगा उसका 0 पॉइंट कुछ। और एन कितना उसने कहा, 3 years, ठीक है, एन है 3 years। और मज़ीद इसको मैं इधर ही करूँगा ताकि जगह भी बच जाए। फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब बस आगे जो है कैलकुलेटर जो है उसको ही करना है, पहले बेशक आपकी मर्ज़ी है, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लें या उस तरह से, ठीक है। 100
मल्टीप्लाई बाय 1, इधर साथ साथ कर लेते हैं ना इधर, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 100% और पावर n यानी कि 3, तो ये कितना आ रहा है, $800 आया हमारे पास। और बाकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, वो आप लोगों को पता है। बस मेरा काम था कि सिर्फ जो है ना, एक तो डेटा कलेक्ट करना किस तरह से और उसका यानी कि आंसर कैसे निकालना, ये सिंपल थे। इसलिए सिंपल जो है जिनको नहीं आता वो इनके लिए मेहनत नहीं, तो सीधा मैंने डायरेक्ट एनोटी शुरू करना था। तो फ्यूचर वैल्यू का जब भी होगा तो इस तरह से उसकी अमाउंट निकलेगी, ठीक है। अब जो है ना पार्ट बी देख लेते हैं आगे। और बाकी जो परसेंटेज है वो उनका भी अलग से ही होगा, ठीक है। बस सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू का उसने बोला हो हमें। अब जैसे कि नंबर 2 वाले जो है प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसमें देखें, फिर उसने मेंशन कर दिया कि क्या करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन सब की। लेकिन मैंने कहा है इधर इसको जो है इसको आप इग्नोर कर दें फ़िलहाल, सिर्फ जो डेटा को रीड करते हुए जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो करें, ठीक है। $100 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब देखें वो क्या कह रहा है, $100 जो है वो उसको 3 ईयर्स तक जो है ना वो उसके पास हैं। ही इज़ वर्थ हाउ मच टुडे। अब देखें उसने कहा है कि उसके पास आज कितने होंगे, यानी कि प्रेजेंट जो टाइम पीरियड है उसके पास कितना होगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू उसने कहा है कि क्या होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी, ये तीनों इसी के नाम है जो इंटरेस्ट रेट है। इसमें भी हम 100% ही ले लेते हैं, ठीक है। अब डेटा देखें, लिख लें पहले क्या है, 100% एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। प्रॉब्लम नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर है ये 2, उसका ए पार्ट है गिवन डेटा। एन कितना है, इसमें भी एन जो है 3 साल ही उसने मेंशन किया है, ये देखें, ठीक है। एन 3 ईयर्स और उसके बाद ही इंटरेस्ट या आर, ठीक है। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी जिसको कहते हैं, डिस्काउंट रेट भी है और सिंपल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, वो हमने ले लिया था, एज्यूम कर दिया था कितना, 100% है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि उसने बोला है एंड द ईयर, उसके पास कितना है, $100 मौजूद हैं, तो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो कितना है वो, $100 है उसके पास। और फाइंड करने का क्या बोल रहा है कि यानी कि प्रेजेंट वैल्यू उसके पास नहीं है, ये फाइंड करना है। फार्मूला फिर से सिंपल कंपाउंडिंग के लिए, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो है ना सिंपल वाला कभी कभार आ जाता है अलग से भी, मतलब उसका निकालना पड़ता है। एक तो है ना एनयूटी के अंदर ही सिंपल से भी वो बीच में आ जाता है कभी कभार, उस तरह से। तो फार्मूला जो है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट पावर n। अब जो है अमाउंट बस लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू $1 $100 बढ़ गए, ठीक है। 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 100% पावर n, यानी कि ईयर्स कितने हैं, 3 3 साल के लिए। और जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही कि 100, ठीक है। उसने बोला 100 जो है वो फ्यूचर वैल्यू है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100% ब्रैकेट क्लोज और पावर 3 यानी कि 3 ईयर्स, ठीक है। ये बस इधर ब्रैकेट डालनी है और ये, तो उसको फिर कितना आ गया आंसर कि यानी कि उसको जो है ना प्रेजेंट वैल्यू उसको कितनी चाहिए, उसको $12.5 या इसका राउंड ऑफ कर दें $13, ठीक है। तो ये इसका जो है ना ये आंसर हो जाएगा।